एक समय की बात है, गहरे नीले आकाश के तले एक जहाज चमकीले सागर से गुजर रहा था, जिसमें दो जुड़वा बच्चे थे, मैरीगोल्ड और लियो। दोनों अपनी दादी माँ के घर से वापस लौट रहे थे। दोनों के चेहरे से लग रहा था कि दोनों वहाँ से ढेर सारी ताज़ा यादें लेकर लौट रहे हैं। मुझे घर नहीं जाना है। अरे कहाँ खो गई हो मैरीगोल्ड? अरे आगे से हटो ना। हाँ, मैरीगोल्ड की नजरें समुद्र के उस पार वेरोनिका राज्य पर थीं, जो ठीक उस तरफ था। अरे तुम्हें उस राज्य पर इतनी दिलचस्पी भला क्यों हो रही है, बताओ? मुझे वेरोनिका के राजा मार्क में दिलचस्पी है। वो बहुत अच्छे हैं और सुंदर भी। वो तूफान में एक फूल की तरह हैं। इसका कोई मतलब भी है क्या? मैं तुम्हारा दिल तो तोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि राजा मार्क डेमी से प्यार करते हैं। डेमी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तुमने ये कहाँ से सुना? अरे ये बस एक अफवाह है। ओ, फिर ठीक है। मार्क, काश मैं तुमसे मिल सकती। काश ये छुट्टी थोड़ी लंबी और शांतिमय होती। कहते हैं कि चीजों को सोच समझकर मांगा जाता है। कुछ ही मिनटों में एक भयंकर तूफान शुरू हुआ। सभी ने जहाज को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन हवा की तेज लहरों की लपटों से जहाज बर्बाद हो गया। क्या? कहाँ? नहीं, क्या हुआ? तूफान ने हमें किनारे पर बहा दिया। मुझे लगता है ये वेरोनिका राज्य है। वाव! वेरोनिका राज्य का नाम सुनकर तुम तो बहुत ही खुश हो गई, लेकिन तुम चाहो तो राजा मार्क से मिल सकती हो। क्या? सही से बोलो। तुम मार्क को लुभा लेना और यहाँ मेरे लिए ये एक लंबी छुट्टी हो जाएगी। दोनों का फायदा हो जाएगा यहाँ। हाँ, और आज नहीं तो कल पिताजी हमें ढूंढने के लिए जहाज जरूर भेजेंगे। तब तक चलो हम काम पर लगते हैं। हाँ लियो। और इस तरह वह अलग अलग रास्तों पर चले गए और जल्द ही लियो अपनी जिंदगी के मजे लेने लगा। पर मैरीगोल्ड थोड़ा परेशान हुई। अपने राजा को खबर दो कि मैं एंटोल राज्य की राजकुमारी मैरीगोल्ड हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। पहरेदार उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा। राजकुमारी और इन कपड़ों में? मैरीगोल्ड शर्म के मारे पानी पानी हो गई। बदतमीज कहीं के, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, इसलिए ये लोग मुझे अंदर नहीं आने देंगे। तभी वहाँ कुछ लोग महल के बाहर आए। सुनिए जरा, मैं राजा के शाही दूत के पद के लिए आया हूँ। हाँ, आइडिया। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कुछ कपड़े और नकली बाल खरीदे और थोड़ा बहुत मेकअप लगाकर वो तैयार हुई। अरे, मैं तो लियो लग रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? वाव, राजा मार्क। ओह, एक मिनट, क्या मैं उनसे इस तरह मिलने जाऊंगी? मैरीगोल्ड ने पहले से कुछ नहीं सोचा था, और जब उसकी बारी आई तो राजा उससे खुश हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? वो महाराज, एडम। ठीक है एडम, तुम मेरे नए शाही दूत हो। आओ मेरे साथ। मैरीगोल्ड दिल से खुश हुई। उसके पास रहकर उसे अच्छा लगा। अब मैं इन्हें सच्चाई कैसे बताऊं? मार्क ने उसे एक चिट्ठी दी। ये तुम्हारा पहला काम है। प्लीज ये चिट्ठी राजकुमारी डेमी को दे देना। मार्क डेमी से प्यार करता है। जल्दी वापस लौटना। मैरीगोल्ड उसके आदेश का पालन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में निकली और डेमी के घर पहुंची। पीछे हटो। क्या आप ठीक है? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? वो एडम। अच्छा, मैं डेमी हूँ। मैरीगोल्ड हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हिचकिचाते हुए उसने उसे वो चिट्ठी दे दी। मैं यहाँ राजा मार्क की चिट्ठी देने आया हूँ। एक और प्रेम पत्र। उसे समझ क्यों नहीं आता कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो बहुत ही चिपकू है। तुम उन्हें पसंद नहीं करती? नहीं, पर मुझे तुम पसंद आए। डेमी ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर किसी तरह मैरीगोल्ड वहाँ से भाग गई। वहीं मार्क बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। मुझे तो वो बहुत ही दिलचस्प लड़की लगी। वो तूफान में एक फूल की तरह है। सच में कितने प्यारे शब्द हैं। कुछ कहा?
नहीं नहीं, शायद तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। या फिर और भी ज्यादा कोशिश। हाँ, अब मैं यही करूँगा। वो मैरीगोल्ड को हर रोज डेमी के घर भेजता और वो उसे अच्छे से जानने लगी। मैं एडम, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। जी शुक्रिया। ये चिट्ठी, इसे छोड़ो ना। आओ, मैं तुम्हें अपने सफर के बारे में बताती हूँ। तुम्हें सफर करना पसंद है? कुछ खास नहीं, मुझे वापस जाना है। आओ चाय पियो। डेमी की रुचि मैरीगोल्ड या यूं कह लीजिए कि एडम में बढ़ने लगी, क्योंकि उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ था और वो एक ध्यान रखने वाली राजकुमारी थी, तो वो एडम की खातिरदारी करती थी। लेकिन जितना ज्यादा मैरीगोल्ड डेमी को जानने लगी थी, उसे लगने लगा कि राजा डेमी के लिए सही नहीं है। डेमी को घूमना फिरना पसंद है, जबकि मार्क को आग के पास बैठकर किताब पढ़ना और उसे अकेला रहना पसंद है। उफ। मैरीगोल्ड ने फैसला किया कि वो इसके बारे में मार्क को बताएगी, इस उम्मीद में कि वो डेमी को भूल जाएगा। पर मुझे भी सफर करना पसंद है। नहीं, आपको पसंद नहीं है। हाँ, मुझे नहीं है, लेकिन सच्चे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्क ने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, ये जताते हुए कि उसे सफर करना बहुत पसंद है। ये झूठ क्यों बोल रहा है? चलो एडम, मुक्केबाजी देखो। नो, मुझे नहीं देखनी। डेमी अक्सर एडम को अपने शौक में शामिल करती थी। उसे स्पोर्ट्स में बड़ी दिलचस्पी थी और अक्सर मैरीगोल्ड वहाँ से भागने की कोशिश करती थी। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल लियो की तरह है। उन दोनों की अच्छी जमेगी। उस शाम मार्क ने एडम को बात करने के लिए बुलाया। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मेरे महाराज, डेमी को हंसी मजाक वाली चीजें बहुत पसंद है, जबकि आपको रोमांटिक नाटक देखना, उन्हें तलवारबाजी और यात्रा पसंद है, और आपको सूर्यास्त का आनंद लेते हुए लंबी सैर करना पसंद है। आप दोनों का तो कोई तालमेल ही नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो एडम? महाराज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान को आप नहीं समझते, उनसे रिश्ता कैसे निभाओगे? बदकिस्मती से जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो दिल को समझाना इतना आसान नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ। काश प्यार खाने की तरह होता, जितना ज्यादा खाओ उतना ज्यादा बीमार हो जाओ। संगीतकार की मधुर धुन बाहर से उनके कमरों में आ रही थी। ये डेमी की मनपसंद धुन है। अगर संगीत प्यार का खाना है, तो उसे बजते रहने दो। शायद मुझे उस धुन से नफरत होने लगेगी और मैं उसे भूल जाऊंगा। ये अच्छा है ना, आग के पास बैठना, हाथ में किताब लिए संगीत सुनना, मुझे बेहद पसंद है। हाँ, मुझे भी पसंद है। हम दोनों की खूब जमेगी। मार्क और मैरीगोल्ड के बीच दोस्ती होने लगी। कभी कभी वो एक साथ सैर करने के लिए निकल जाते और कभी कभी वो आग के पास बैठकर अपने पसंदीदा खेल के बारे में बातें करते। वहीं मैरीगोल्ड के मन में डर था कि वो उसे धोखा दे रही है। एक दिन मार्क ने एक पार्टी रखने का फैसला किया और डेमी को भी न्योता भेजा। मैं उम्मीद नहीं कर रहा, पर उसे जरूर दे देना। और एडम, कल तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैरीगोल्ड खुशी के मारे नाचना चाहती थी, क्योंकि अब वो खुद पार्टी में आ सकती थी। मुझे अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीदने होंगे। उसने डेमी को न्योता भेजा। तो क्या तुम वहाँ रहोगे? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। तो फिर मेरा आने का मन नहीं है। हाँ, चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, अगर डेमी नहीं आएगी तो मार्क को मुझसे प्यार करने का यही एक मौका है। ओह मार्क। एडम, तुम शर्मा रहे हो। क्या इसकी वजह मैं हूँ? उसके बाद मैरीगोल्ड महल पहुँची। मैं थक गया। क्या वो ठीक है? खैर, कम से कम तुम तो वहाँ रहोगे। पर आपने तो कहा मुझे कल काम करने की जरूरत नहीं। नहीं, अब तुम बिल्कुल पार्टी में आओ और मजे करो। मैं चाहता हूँ कि कल तुम आओ, ठीक है? ये चाहते हैं कि मैं पार्टी में आऊँ? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। और पार्टी वाले दिन मैरीगोल्ड एडम बनकर आई। मेरे महाराज, मैं आ गया। अरे तुम? मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, माफ कीजिएगा। जल्दी जल्दी में मैरीगोल्ड मार्क को अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ देर बाद ही मार्क की आंखें खुली की खुली रह गईं। हेलो, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? अरे नहीं,
मैं आपसे कभी नहीं मिली। मैं मैरी गोल्ड हूँ मेरे महाराज। मैं राजा मार्क। मुझे अपने दोस्त एडम को ढूंढना है। हाँ, मैं अभी वापस आया। रुको, नहीं, एडम का इसमें क्या काम है? मार्क बेचैन होकर एडम को ढूंढ रहा था। मैरीगोल्ड ने तुरंत कपड़े बदले और एडम बनकर आ गया। तुम कहाँ थे? मैं अभी एक सुंदर लड़की से मिला पर उससे बात ही नहीं कर पाया। शांति से काम लीजिए। नहीं, वो वही है। आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे ही हूँ। और इस तरह मैरीगोल्ड भेष बदलने के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकती रही और बेचारे मार्क को खुद समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ डेमी ने पार्टी में जाने का फैसला किया। मुझे महाराज को साफ साफ बताना होगा कि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उफ, वो किसी से टकराई और ये लियो था। एडम? नहीं, माफ कीजिएगा। नहीं, रुको एडम। ओफो, अरे यार, कोई बचा लो। एडम रुको। देखिए मैडम, मैं वो नहीं हूँ। वो दोनों अब असली वाले एडम से टकराए। मेरा जुड़वा भाई लियो। क्या? इस तरह सच्चाई सामने आई। मैरीगोल्ड ने अपने नकली बाल उतारे और बाकी सब उसकी बातें सुन रहे थे। ओहो, अच्छा सुनिए महाराज, मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज मुझे चिट्ठी लिखना बंद कीजिए। वाओ, इतनी मुंहफट। सही है। तुम एक नंबर की झूठी लड़की हो। जानती हूँ, जो किया वो गलत था। मुझे माफ करो मेरे महाराज। मार्क बहुत दुखी और अनिश्चित था। ये चीज डेमी ने देखा। इसे एक और मौका दे दो। हाँ, इसने हमसे असलियत छिपाई है, पर फिर भी जो भी है, ये एक अच्छी इंसान है। डेमी। सच कहा ठीक है। तुम दिल से शर्मिंदा हो, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। अब चलो अपने बारे में सब कुछ सच सच बताओ। हाँ, पर अब कोई झूठ नहीं, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। मैरी के पास अब छुपाने के लिए कुछ नहीं था और जैसे जैसे मार्क उसे अच्छे से जानने लगा, फिर एक दिन अचानक से एम्ब्रोस का किंग पिंटो आया। उसे खबर मिली थी कि उसके दोनों बच्चे वहाँ पर हैं। पिताजी, आप? मुझे लगा तुम खो गई हो। लियो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पिताजी। हर कोई डेमी और लियो को देखकर हैरान हुआ, जो कि हाथों में हाथ डाले आ रहे थे। मुझे एक लंबी छुट्टी मिली और साथ में कोई खास भी मिल गया। हाँ, किस्मत की बात है। ये सब कब हुआ? मैं तो अपने 2 बच्चों को बचाने आया था, लेकिन तुम लोग तो सही सलामत हो। हम आपको पूरी कहानी बताना चाहते हैं। वैसे बहुत ही अजीब कहानी है। हाँ, सच में कभी कभी बुरे हालात हमें वो दे देते हैं जो हमें चाहिए, पर अगर हम सच रहेंगे तो ही, जो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी घबराइए मत। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।